आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो भारतीय दर्शन शास्त्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वेदांत। आज हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी की, जो हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। मैं कौन हूं और मेरा इस दुनिया में क्या मकसद है। अगर आप अपने जीवन को और गहराई से समझना चाहते हैं तो वेदांत के विचारों को समझना आपके लिए जरूरी है। वेदांत एक प्रमुख भारतीय दर्शन शास्त्र है जो वेदास के अंतिम भागों यानी उपनिषद पर आधारित है। यह फिलॉसफी हमसे ये कहती है कि हमारा जीवन केवल जो हम आंखों से देखते हैं या जो हमारे आसपास है उस तक सीमित नहीं है। इसका मूल फोकस है जीवन के असली तत्व को समझना और अपनी असली आइडेंटिटी को पहचानना। वेदांत कहते हैं कि सच्चाई को सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस दर्शन शास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि हर चीज का मूल एक ही तत्व है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब है सुप्रीम रियलिटी, यानी ये वो तत्व है जो हर जगह है और सब कुछ इसी से अस्तित्व में आता है। ब्राह्मण से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आत्मन का, जो हमारा असली सेल्फ या आत्मा है। वेदांत के अनुसार हम सब एक ही आत्मन का हिस्सा हैं, लेकिन हम माया और अविद्या के पर्दे के कारण अपनी असली आइडेंटिटी को समझने में असफल होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम वेदांत के एक प्रमुख सिद्धांत को समझेंगे, ब्राह्मण और आत्मन का एक होना, यानी कैसे ये दोनों एक ही है। अद्वैत वेदांत, जो वेदांत की एक शैली है, कहती है कि आत्मन और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारी असली आइडेंटिटी और इस दुनिया का असली तत्व एक ही है। अगर हम इस एक को ही समझ लें तो हम अपने जीवन के कई राज खोल सकते हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि वेदांत के ये विचार हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और डेली लाइफ को बेटर बनाने में कैसे मदद करती है। इस एपिसोड में हम अद्वैत वेदांत के कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डुअलिज्म और सेल्फ रियलाइजेशन को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे माया और अविद्या के इल्यूजन से बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति और क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं तो वेदांत के ये सिद्धांत आपके लिए एक नया दृष्टिकोण खोलेंगे। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं, वेदांत के इस ज्ञान को एक्सप्लोर करते हैं। वेदांत फिलॉसफी के बुनियादी सिद्धांतों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्राह्मण और आत्मन के कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना पड़ेगा। वेदांत के मुताबिक ब्राह्मण को यूनिवर्स का असली तत्व यानी अल्टीमेट रियलिटी माना गया है। ये वो तत्व है जो सब कुछ का मूल है और जो हर चीज में समाया हुआ है। ब्राह्मण को वेदांत दो रूपों में व्याख्या करता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण का फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस रूप। निर्गुण ब्राह्मण को हम किसी फॉर्म या शेप में नहीं देख सकते। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। वेदांत कहते हैं कि निर्गुण ब्राह्मण शुद्ध ज्ञान, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें कोई भेदभाव, रंग या रूप नहीं है। यह सत्य का वो रूप है जिसे हम अपने इंद्रियों से नहीं देख सकते, लेकिन जिसकी अस्तित्व को हम अपने अंतर्बुद्ध के माध्यम से समझ सकते हैं। सगुण ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण का वो रूप जिसमें हम इसे समझने लायक फॉर्म में देखते हैं। ये ब्राह्मण के वो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम ईश्वर को किसी रूप में प्रकट करते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, देवी देवता। ये सब सगुण ब्राह्मण के रूप हैं जिनकी हम पूजा करते हैं।
यहाँ ब्राह्मण को क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स के साथ समझा जाता है, जो भक्ति और देवताओं का एक मार्ग दिखाता है। जहाँ ब्राह्मण यूनिवर्स का असली तत्व है, वहीं आत्मन हमारी असली आत्मसत्य है। आत्मन वेदांत के मुताबिक हर व्यक्ति की वो सत्व है जो अनादि और अमर है। ये हमारा सच्चा सेल्फ है, जो न तो बॉडी है और न ही माइंड। आत्मन का अर्थ है प्योर कॉन्शियसनेस, जो कभी मर नहीं सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये एक ऐसी चीज है जो सब कुछ में है और हर व्यक्ति में है। वेदांत कहते हैं कि हमारी असली आइडेंटिटी हमारे आत्मन में है, लेकिन अविद्या यानी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस के कारण हम अपने आप को सिर्फ बॉडी और माइंड के रूप में देखने लगते हैं। ये अविद्या ही है जो हमें ब्राह्मण से अलग करती है। हम अपने आत्मा को समझने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हम अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, माया और ईगो में उलझे रहते हैं। आत्मन को समझना और अपनी असली आइडेंटिटी को पहचानना वेदांत के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे बड़ा कदम है। वेदांत का सिद्धांत की जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि ब्राह्मण और आत्मन एक ही है। अद्वैत वेदांत इस सिद्धांत को नॉन डुअलिज्म कहते हैं, जो ये बताता है कि आत्मन और ब्राह्मण के बीच कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही तत्व हैं। अद्वैत का मतलब ही होता है नॉन डुअलिटी, यानी कोई दो तत्व नहीं है, केवल एक ही तत्व है, ब्राह्मण। अद्वैत कहता है कि ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है, ये केवल एक इल्यूजन है, जिसे हम माया कहते हैं। असल में सिर्फ ब्राह्मण ही सच है। वेदांत कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ये आत्मन व्याप्त है और हर व्यक्ति ब्राह्मण का ही रूप है। लेकिन अविद्या यानी इग्नोरेंस के कारण हम अपने आत्मन और ब्राह्मण का ये संबंध नहीं समझ पाते। जब हम इस इग्नोरेंस से परे होकर अपने आत्मन को ब्राह्मण के रूप में देखने लगते हैं, तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवन का अंतिम सिद्धांत है। इस तरह से वेदांत के कोर कॉन्सेप्ट्स ब्राह्मण और आत्मन हमारे जीवन के मूल तत्व को समझाते हैं। ब्राह्मण को यूनिवर्स का असली तत्व माना जाता है, जो निर्गुण और सगुण, इसकी दोनों रूपों में ही व्याख्या होती है। आत्मन हमारी असली आत्मा है, जो ब्राह्मण का ही एक रूप है। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि आत्मन और ब्राह्मण के बीच कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जब हम अपनी असली सत्व को समझ लेते हैं तो हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं और स्पिरिचुअल मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वेदांत के ये सिद्धांत हमें इस दुनिया के इल्यूजरी नेचर, माया और अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के पर्दे के पीछे की सच्चाई को देखने का एक रास्ता दिखाते हैं। वेदांत के मूल सिद्धांतों में एक सबसे इंपॉर्टेंट और गहरा विचार है माया और अविद्या का। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हमें इस संसार और अपने अस्तित्व को समझने का एक नया नजरिया देते हैं। माया वेदांत का एक अहम तत्व है, जो दुनिया को एक इल्यूजन यानी भ्रम के रूप में व्याख्या करता है। माया का मतलब है वो इल्यूजन या मिथ्या जो हमें असली तत्व यानी ब्राह्मण को समझने से दूर रखती है। वेदांत कहते हैं कि जो संसार हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, वो असली नहीं है, बल्कि ब्राह्मण का एक इल्यूजरी प्रोजेक्शन है। इस संसार को हम एक माया जाल में देखते हैं, जो हमारे मन और सेंसेस के कारण बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डेली एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे हमारी फिजिकल दुनिया, ऑब्जेक्ट्स और सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ये सब ब्राह्मण का असली रूप नहीं दिखाते। ये दुनिया जो हमें असलियत लगती है, असल में माया के इल्यूजरी प्रदर्शन से बनी है। वेदांत के मुताबिक हम जो देखते हैं वो सच नहीं है। असली सच्चाई तो ब्राह्मण का तत्व है, जो माया के पीछे छुपा हुआ है।
माया का ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब समय के साथ नष्ट होने वाला है। माया का संबंध डायरेक्ट हमारी अविद्या से है। अविद्या का अर्थ है स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, यानी वो अज्ञान जो हमें अपने आत्मन और ब्राह्मण के संबंध समझने से रोकता है। अविद्या का मतलब है वो अज्ञान जो हमें अपनी असली आइडेंटिटी को पहचानने नहीं देता। हम इस संसार के भ्रम में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को ब्राह्मण से अलग समझते हैं। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि हमारा असली रूप आत्मन है जो ब्राह्मण के साथ एक है, लेकिन अविद्या के कारण हम अपने आप को बॉडी और माइंड तक सीमित कर लेते हैं। इस इग्नोरेंस का कारण हम सोचने लगते हैं कि हम अलग एंटिटीज हैं, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ये अविद्या हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया के मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट ही असली हैं और हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागने लगे हैं। वेदांत कहते हैं कि मोक्ष यानी लिबरेशन का मूल मार्ग तभी संभव है जब हम माया और अविद्या से मुक्त हो जाएं। माया और अविद्या के जाल से निकलना ही स्पिरिचुअल फ्रीडम का पहला कदम है। जब हम माया के इल्यूजन से परे देखने लगते हैं तब हम समझते हैं कि दुनिया के ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस सिर्फ टेम्पोरेरी हैं। ये हमारी असली रियलिटी नहीं है। असलियत तो ब्राह्मण के रूप में व्यक्त होती है जो माया के इल्यूजरी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अद्वैत वेदांत को प्रचलित और प्रभावित करने में सबसे अहम योगदान रहा है आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य एक बहुत बड़े फिलोसोफर और गुरु थे जिन्होंने 8th सेंचुरी में अद्वैत वेदांत को पॉपुलर बनाने का काम किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के फिलॉसफी को अपने लेखों और टीचिंग्स के जरिए भारत में फैलाया। आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये पूरी दुनिया जिसे हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन ही माया है जो हमारे सेंसेस और मन के कारण बनती है। असली सच्चाई ब्राह्मण है जो इस दुनिया के पीछे छुपा हुआ है। उनका ये विचार था कि माया के कारण हम अपनी असली रियलिटी को देख नहीं पाते। हम दुनिया के ऑब्जेक्ट्स और अपने डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये सब टेम्पोरेरी और फ्लीटिंग है। जब हम ब्राह्मण के रूप में अपने अस्तित्व को समझने लगते हैं तब हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने अपनी टीचिंग्स में ये समझाया कि मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने आत्मन और ब्राह्मण के एक तत्व को पहचान लेते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है अपने आत्मन को पहचानना और ये समझना कि हमारा आत्मन और ब्राह्मण एक ही है। अद्वैत वेदांत के अनुसार हम सभी का असली रूप आत्मन है जो ब्राह्मण के साथ पूरा एक है, लेकिन माया और अविद्या के कारण हम अपने आप को अलग व्यक्ति के रूप में देखते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग वेदांत में ज्ञान के जरिए होता है। ज्ञान योग के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के बारे में सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होती है जिसमें हम अपने मन के पर्दे को हटाकर ब्राह्मण के साथ अपने को एक समझते हैं। इस रियलाइजेशन के बाद ही हम मोक्ष यानी लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत फिलॉसफी के मुख्य दर्शनों में से जहां अद्वैत वेदांत नॉन डुअलिज्म के पाथ समझाता है, वहीं विशिष्ट अद्वैत और द्वैत वेदांत कुछ अलग दृष्टिकोण से ब्राह्मण और आत्मन के संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये तीनों स्कूल्स एक ही मूल तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके तरीके और इंटरप्रिटेशंस अलग हैं। इनका मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना और ब्राह्मण के साथ संबंध स्थापित करना है, लेकिन प्रत्येक स्कूल अपने अलग पहचान और सिद्धांत के साथ ये स्पिरिचुअल जर्नी की व्याख्या करते हैं। विशिष्ट अद्वैत वेदांत का मतलब है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म यानी विशिष्ट अद्वैत। इस स्कूल को 11th सेंचुरी के बड़े फिलोसोफर रामानुजाचार्य ने प्रस्तावित किया था। रामानुजाचार्य ने वेदांतिक थॉट को एक यूनिक और समन्वयी दृष्टि से समझने का प्रयास किया।
जिसमें आत्मन और ब्राह्मण के संबंध को डुअलिटी और नॉन डुअलिटी के बीच एक संतुलित रूप में देखने का प्रयास हुआ। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार ब्राह्मण सबसे बड़ा तत्व है और ये सुप्रीम रियलिटी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण केवल निर्गुण यानी फॉर्मलेस नहीं है, बल्कि ये सगुण भी है, यानी इसमें गुणों यानी क्वालिटीज का भी अस्तित्व है। इसलिए ब्राह्मण को एक पर्सनल गॉड के रूप में देखा जाता है जो सब गुणों के साथ व्यक्त होता है। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार आत्मन और ब्राह्मण में संबंध एक विशिष्ट रूप का है। इस स्कूल के सिद्धांत के अनुसार आत्मन और ब्राह्मण एक है, लेकिन आत्मन ब्राह्मण का एक विशेष रूप है। आत्मन को ब्राह्मण से अलग नहीं समझा जाता, लेकिन उसके अंदर एक अलग सत्व और आइडेंटिटी बनी रहती है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि इंडिविजुअल सोल्स यानी आत्मन ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे अलग नहीं है। ब्राह्मण के साथ संबंध में होने पर भी आत्मन अपनी पहचान बना के रखता है। विशिष्ट अद्वैत का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ब्राह्मण के अंदर सभी चीजें शामिल है, लेकिन हर चीज का अपना एक विशिष्ट रूप है। इस दृष्टिकोण से ब्राह्मण और उसके सभी फॉर्म्स इंक्लूडिंग सोल्स एंड द यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। ये एक अद्वैत यानी नॉन डुअल रिलेशनशिप में है, लेकिन उसमें विशिष्टता या इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। विशिष्ट अद्वैत में भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का एक बड़ा मार्ग माना गया है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण यानी पर्सनल गॉड के प्रति भक्ति और सरेंडर से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भक्ति का अर्थ है एक डिवोटेड और लविंग रिलेशनशिप ब्राह्मण के साथ स्थापित करना। रामानुजाचार्य के मुताबिक जब आत्मन अपने अस्तित्व को ब्राह्मण के साथ पूरी तरह मिला देता है तब मोक्ष होता है। इस स्कूल के सिद्धांत के अनुसार मोक्ष के बाद आत्मन अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। द्वैत वेदांत का मतलब है डुअलिज्म, और इस स्कूल को माधवाचार्य ने 13th सेंचुरी में प्रस्तावित किया। माधवाचार्य का यह विचार था कि ब्राह्मण और आत्मन के बीच एक इटर्नल यानी सदैव अंतर है। इस दृष्टिकोण से आत्मन और ब्राह्मण कभी भी एक नहीं हो सकते। द्वैत वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण और आत्मन के बीच एक सदैव और फंडामेंटल भेद है। ब्राह्मण को इस स्कूल में एक पर्सनल गॉड के रूप में देखा जाता है जो सभी चीजों को करता धरता और कंट्रोलर है। ब्राह्मण को विष्णु के रूप में वर्शिप किया जाता है। द्वैत वेदांत कहते हैं कि आत्मन ब्राह्मण का अंश नहीं है, बल्कि एक अलग सत्व है जो ब्राह्मण के कंट्रोल में है। द्वैत वेदांत में डुअलिटी को एक असलियत माना जाता है, जहां अद्वैत वेदांत कहते हैं कि डुअलिटी केवल माया का इल्यूजन है। वहीं द्वैत वेदांत कहते हैं कि डुअलिटी एक इटर्नल सच्चाई है। इस स्कूल के मुताबिक ब्राह्मण और आत्मन के बीच कभी एकता नहीं हो सकती और ये दोनों तत्व हमेशा अलग ही रहेंगे। द्वैत वेदांत में भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उचित मार्ग माना गया है। माधवाचार्य कहते हैं कि केवल ब्राह्मण, इनके ब्राह्मण विष्णु यानी ब्राह्मण के प्रति इंटेंस डिवोशन के जरिए ही आत्मन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और सरेंडर के साथ अपने आप को अर्पण करना। यहाँ भक्ति एक एक्टिव और प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डिवोशन है जो आत्मन और ब्राह्मण के बीच एक संबंध बनाती है। द्वैत वेदांत में भेद यानी डिफरेंस एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। माधवाचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण और आत्मन के बीच एक सदैव भेद है और इस भेद को कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस खत्म नहीं कर सकती। ब्राह्मण, आत्मन और संसार के ऑब्जेक्ट्स के बीच हमेशा एक अलग अलग अस्तित्व बना रहेगा। द्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष का अर्थ है आत्मन का ब्राह्मण यानी विष्णु के साथ संबंध स्थापित करना, लेकिन आत्मन अपने अलग रूप में ही रहेगा। मोक्ष के बाद भी आत्मन और ब्राह्मण के बीच एक अंतर बना रहेगा, लेकिन आत्मन ब्राह्मण की कृपा और अनुग्रह से संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है और अनंत सुख का अनुभव करता है।
वेदांत के ये 3 स्कूल्स अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत ब्राह्मण और आत्मन के संबंध को समझने के अलग अलग तरीके प्रस्तावित करते हैं। इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन इनका अप्रोच और इंटरप्रिटेशन काफी अलग है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्राह्मण और आत्मन एक ही है और डुअलिटी केवल माया का इल्यूजन है। मोक्ष का अर्थ है अपनी असली रियलिटी का ज्ञान प्राप्त करना और आत्मन और ब्राह्मण के एक तत्व को समझना। विशिष्ट अद्वैत कहते हैं कि आत्मन और ब्राह्मण एक ही है, लेकिन आत्मन ब्राह्मण का एक विशेष रूप है। ब्राह्मण के अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन उनका मूल ब्राह्मण ही है। भक्ति और डिवोशन के माध्यम से आत्मन ब्राह्मण के साथ संबंध स्थापित करता है। द्वैत वेदांत का सिद्धांत है कि ब्राह्मण और आत्मन के बीच एक इटर्नल डिफरेंस है। ब्राह्मण और आत्मन कभी एक नहीं हो सकते और मोक्ष का अर्थ है आत्मन का ब्राह्मण के प्रति भक्ति के जरिए मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन अपने अलग अस्तित्व के साथ। जहां अद्वैत वेदांत सब कुछ एक ही ब्राह्मण का रूप समझता है, वहीं विशिष्ट अद्वैत ब्राह्मण को एकता में विशिष्टता के साथ देखता है। द्वैत में ब्राह्मण और आत्मन को हमेशा अलग समझा जाता है। अद्वैत में भक्ति का महत्व कम है, क्योंकि ये स्कूल नॉलेज यानी ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन को प्रमुख मानता है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत और द्वैत में भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मार्ग है। अद्वैत में मोक्ष का अर्थ आत्मन का ब्राह्मण के साथ एक हो जाना है। विशिष्ट अद्वैत में आत्मन अपनी आइडेंटिटी रखता है, लेकिन ब्राह्मण के साथ संबंध स्थापित करता है। द्वैत में आत्मन और ब्राह्मण के बीच अंतर बना रहता है, लेकिन भक्ति के जरिए आत्मन मोक्ष प्राप्त करता है। वेदांत के ये 3 स्कूल्स अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत अलग अलग तरीके से ब्राह्मण और आत्मन के संबंध को व्यक्त करते हैं, लेकिन सबका मूल उद्देश्य एक ही है, मोक्ष को प्राप्त करना और ब्राह्मण के साथ एक स्पिरिचुअल संबंध स्थापित करना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है डी-अटैचमेंट यानी वैराग्य। वेदांत कहते हैं कि जब तक हम सांसारिक सुखों, डिजायर्स और मटेरियल अटैचमेंट्स में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने आत्मन का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार सांसारिक सुख और डिजायर्स के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, वही हमारी बॉन्डेज का कारण बनता है। ये अटैचमेंट्स हमें संसार के मटेरियल वर्ल्ड और माया के पर्दे में बांध कर रखते हैं। वैराग्य का अर्थ है अपने मन को संसार के डिजायर से मुक्त करना और अपने अंदर की शांति और सच्चाई को खोजना। जब व्यक्ति डी अटैचमेंट का अनुभव करता है, तभी वो अपनी असली आत्मन को समझ सकता है। ये डी अटैचमेंट हमें एक ऐसी स्पिरिचुअल फ्रीडम देता है जिसमें हम अपने मन और सेंसेस के बंधनों से परे हो जाते हैं। वेदांत कहते हैं कि जब हम अपने डिजायर्स और ईगो को छोड़ देते हैं, तब हम अपनी आत्मसत्व के साथ एकता में स्थापित हो जाते हैं। ये अवस्था इनर पीस और परम सुख की होती है। डी अटैचमेंट के जरिए व्यक्ति एक ऐसी शांति और सुख का अनुभव करता है जो सांसारिक सुखों से बहुत अलग होती है। मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति अपने मन के सभी बंधनों से मुक्त होता है, जिससे परम शांति प्राप्त होती है। ये इनर पीस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई और ब्राह्मण के साथ अपनी एकता का ज्ञान प्राप्त करता है। वेदांत के सभी स्कूल्स अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष का अर्थ है सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने आत्मन का ज्ञान प्राप्त करना और ब्राह्मण के साथ एकता का अनुभव करना। मोक्ष के जरिए व्यक्ति शारीरिक, मेंटल और स्पिरिचुअल बंधनों से मुक्त होता है और अपनी असली सत्व का अनुभव करता है। ये अवस्था परम शांति और सुख की होती है, जो हमें संसार के सभी इल्यूजन्स और माया से दूर करती है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।